सीजन की शुरुआत हमारे मेल लीड नाम से होती है, जो एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा है। ऐसा लगता था कि वो आत्महत्या करने लगा है। इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब नाम अपने जूनियर को प्रमोशन की मुबारक दे रहा था, जिससे नाम की वजह से ही प्रमोशन मिली थी। उसका दिल तो चाह रहा था कि वो अपने जूनियर की प्रमोशन का सारा गुस्सा उसी पर निकाले, लेकिन उसे झुकना और शांति पसंद थी, इसलिए वो दिल के अरमान दिल में ही रखकर उसे झुककर मुबारकबाद देता है। उसका कुलीग उसे समझाता है कि जूनियर ने तुम्हें प्रमोशन के लिए यूज किया, लेकिन नाम उसे कहता है कि हमने मिलकर काम किया। ऑफिस का सारा स्टाफ इसी के बारे में बात कर रहा था कि अगर नाम की जगह हम होते तो गुस्से से पागल हो जाते, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आता क्योंकि वो डरपोक है। नाम का बॉस उसे एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का कहता है और साथ ही लालच भी देता है कि अगर तुम वो कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे तो तुम्हें प्रमोट कर दूंगा। नाम घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके सामने वाले घर में कोई शिफ्ट हो रहा है। वो इस पे ध्यान दिए बिना कंपनी से मीटिंग के लिए निकलता है और काफी मुश्किलात से गुजरते हुए प्रोडक्ट लेकर कंपनी पहुंचता है। वहाँ वो और उसके कोलीग्स एक लेडी को देखते हैं जो काफी सुंदर लग रही थी और इसे देखकर उन सबकी ठनक जाग जाती है। वो लेडी भी मीटिंग रूम में आ जाती है तो वो लोग उसे एक वर्कर समझकर कॉफी का कहते हैं। तभी उनको एक कॉल आती है जिसमें उनको टीम लीडर का बताया जाता है, जिसके साथ उनकी मीटिंग थी। वो लेडी काफी शॉर्ट टेम्पर वाली थी, बात बात पर गुस्सा करना और दूसरों की बेइज्जती करना उसकी हॉबी थी, जिसकी वजह उसका 3 बार डिवोर्स होना था। वो लोग उस टीम लीडर की जी भर कर बुराइयां करते हैं, लेकिन तभी उनको पता चलता है कि जिसे उन्होंने कॉफी का ऑर्डर दिया था वो ही टीम लीडर और हमारी हीरोइन डेजोंग है। नाम अपनी प्रेजेंटेशन देने के बाद प्रोडक्ट डेजोंग को देता है तो वो उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसकी पैकिंग बहुत खराब थी। डेजोंग वहाँ से जाने लगती है तो नाम उसकी मिन्नतें करता है कि मुझे एक और चांस दे दो, लेकिन वो नहीं मानती, जिस पर नाम का बॉस उसे धक्का देता है तो उसका आईडी कार्ड डेजोंग के टॉप में अटक जाता है और जब नाम पीछे होता है तो डेजोंग का टॉप फट जाता है। अब तो कॉन्ट्रैक्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इससे डरपोक नाम अपने बॉस से माफिया मांगने लगता है। उधर डेजोंग को उसका बॉस कॉन्ट्रैक्ट ना करने पर बातें सुनाता है, लेकिन डेजोंग अपने असूलों से पीछे हटने पर राजी नहीं थी तो बॉस को सिम में उसके मुंह पे पानी गिरा देता है। वो भी आगे से डेजोंग थी जो जवाब में उसे कोई चीज मारती है तो बॉस की नाक से खून निकलने लगता है। नाम डेजोंग के लिए एक न्यू टॉप खरीद कर उससे सॉरी करते हुए वो टॉप देता है तो डेजोंग समझती है कि वो उससे रिश्वत दे रहा है, इसे वो उसे बातें सुनाकर अपना टॉप फाड़ने के बदले नाम की शर्ट फाड़ देती है। इतनी बेइज्जती के बाद नाम छत पर जाता है और कूदने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका कुलीग आकर उसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर नाम कहता है कि यहाँ का नजारा बहुत अच्छा है, इसलिए मैं ऊपर चढ़कर देखता था। खुदकुशी के लिए भी तो हिम्मत चाहिए ना, और हमारे नाम में हिम्मत की ही तो कमी थी। नाम को अपने पिता की कॉल आती है जिससे बताते हैं उसके बेटे की साइकिल गायब हो गई है। वो इसी परेशानी में था कि जब उसका बॉस उससे बातें सुनाता है कि तुम्हारी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हुआ, इससे तुम्हें कंपनी छोड़ देनी चाहिए। वो कंपनी छोड़कर घर जाता है तो अपने पिता को काम करते देखता है, जिसपे वो सोचता है कि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। नाम डेजोंग को मैसेज करके उससे चांस मांगता है तो उसे मिलने होटल बुला लेती है। नाम जिससे डेजोंग के बारे में सुना था वो मर्दों के साथ रात गुजारने को पसंद करती है, तो नाम के जहन में यही था कि वो उसे इसीलिए बुला रही है। वो होटल जाता है तो डेजोंग उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ, शुरू हो जाओ। वो कहता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, जिस पे डेजोंग उसे कहती है कि तुम पहले कंफर्टेबल हो जाओ। डेजोंग कॉफी निकालने लगती है और नाम अपने सारे कपड़े उतार देता है। डेजोंग उसे हैरान होकर देखती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें खुश करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। डेजोंग को विश्वास नहीं होता कि ये इतना बेशर्म है। उसे अपने रूम से निकाल कर उसके कपड़े भी बाहर गिरा देती है, फिर सिक्योरिटी को कॉल करके होटल से भी निकलवा देती है। नाम अगले दिन आकर उससे माफी मांगता है कि मैं गलत समझा हूँ, मुझे एक चांस और दे दो, लेकिन उसकी कोई बात सुनने को भी तैयार नहीं थी। नाम घर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसके बेटे के साइकिल का पोस्टर सामने वाले घर के दरवाजे पर लगा है जहाँ भी कोई शिफ्ट हुआ था। नाम गुस्से में नॉक करता है, बाहर आने वाले को देखकर पूछता है कि तुमने मेरे बेटे की साइकिल ली है, जिस पर वो कहता है कि मैं घर की ओनर को बुलाता हूँ। ओनर को देखकर नाम के 14 तबक रोशन हो जाते हैं क्योंकि ओनर कोई और नहीं डेजोंग है। डेजोंग उसे बताती है कि ये रास्ते में पड़ी थी जिस कारण से किसी को चोट लगी है, इसीलिए तुम इलीगल पार्क करने की फीस देकर साइकिल ले जाना। नाम अपने बॉस से बात करने जाता है, लेकिन वो एक डरपोक आदमी था, इसलिए वो असल बात करने के बजाय उसे गिफ्ट देते हुए सॉरी कहता है, जिस पे बॉस उससे काफी बातें सुनाता है कि तुम एक भीगी बिल्ली हो जिसे मैं अपनी कंपनी में नहीं रख सकता। नाम जलील होकर घर जाता है तो अपने बच्चे की उदास शक्ल देखकर अपने बैग में पड़े पैसे निकाल कर डेजोंग को देता है और साइकिल वापस मांगता है, लेकिन वो कहती है कि कंपनी से बात करके मैटर सॉल्व कर लो और साइकिल ले जाओ। नाम कंपनी के बंदे के पास जाता है तो वो उसे कहता है कि साइकिल की वजह से मेरी बाजू टूट गई, इसे मैं 1 माह तक काम पर नहीं जा सकता, तो 1 माह का खर्चा तुम भी मुझे दोगे। नाम के पास तो अपनी जॉब नहीं थी, फिर भी वो अपने बेटे की साइकिल के लिए उसकी बात भी मान लेता है। दूसरी तरफ डेजोंग नाम
नाम के बेटे को हर रोज कुछ टाइम के लिए साइकिल चलाने के लिए दे देती थी ताकि वो खुश रहे। नाम की कंपनी को छोड़ने के बाद उसकी कंपनी में हर काम खराब हो रहा था, जिस कारण उसके बॉस को एहसास होता है कि उसने नाम को निकाल कर गलत किया। वो नाम से मिलकर उसे मनाता है तो नाम भी पूरा पहले तो भाव नहीं देता और फिर बॉस पर एहसान करते हुए कंपनी दोबारा ज्वाइन कर लेता है। दूसरी तरफ डेजोंग को भी उनकी प्रोडक्ट यूज करके उसकी क्वालिटी का विश्वास हो जाता है, तो वो नाम को कॉल करके मिलने के लिए कहती है। लेकिन नाम तो अब पकड़ा ही नहीं जा रहा था। वो खुद को पूरी तरह कैश करवा रहा था, लेकिन ये उसकी नेचर नहीं थी। इसे वो थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाकर मान ही जाता है। नाम डेजोंग से मिलता है तो उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन डेजोंग को बाद में पता चलता है कि उसका बॉस नाम की कंपनी की प्रोडक्ट को अपने नाम से सेल करना चाहता था। डेजोंग इसके लिए तैयार नहीं थी, इसे वो नाम को भी मना करती है, लेकिन नाम की कंपनी एक छोटी कंपनी थी तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। डेजोंग अपने असूलों के खिलाफ काम करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो नाम को बातें सुनाकर अपनी जॉब छोड़ देती है। नाम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के गम में बहुत ड्रिंक करके रात को घर जाता है तो वो पूरी तरह टल्ली होता है। सुबह को ऑफिस जाने के लिए निकलता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने डेजोंग की गाड़ी ठोक दी है, लेकिन वो ध्यान दिए बिना चला जाता है। डेजोंग सीसीटीवी चेक करती है तो वो देखती है कि उसकी गाड़ी का ये हाल करने वाला और कोई नहीं नाम है, लेकिन उसका फेस अंधेरे की वजह से क्लियर नहीं है, जिस पर वो पोस्टर दिखाकर नाम से पूछती है क्या तुम इसे जानते हो। नाम बेचारा जिसकी जिंदगी में बहुत मुश्किल से कुछ सुकून आया था उस पर तो आसमान ही आ गिरता है। वो कहता है ये देखा देखा लग रहा है, लेकिन है कौन। डेजोंग भी समझ जाती है कि वो ना पहचानने का नाटक कर रहा है, क्योंकि गाड़ी के नुकसान की भरपाई लाखों में थी। फिर क्या था, डेजोंग सीसीटीवी फुटेज के पोस्टर बनवा कर लगवा देती है। नाम को ऑफिस में उसके बॉस उनको अपनी नई मार्केटिंग डायरेक्टर से मिलवाते हैं जो हमारी डेजोंग थी, और ये देखकर तो नाम पूरी तरह पैनिक होने लगता है और उसके जहन में वो लाखों घूमने लगते हैं जो उससे गाड़ी के भरपाई के देने थे। नाम के भाई नाम की तस्वीर वाले पोस्टर्स पर उसका फेस छुपाने के लिए ग्लू चिपका देता है ताकि कोई उसकी पहचान ना कर सके। तभी हमें पता चलता है कि ये नाम का नहीं उसका भाई का काम था, जो नाम को नशे में देखकर उसकी गाड़ी पार्क करने लगा था और उसने डेजोंग की गाड़ी ठोक दी थी। अपने भाई की गलती जानकर नाम डेजोंग से कह देता है कि आपकी गाड़ी का नुकसान मुझसे हुआ है और मैं जल्दी सारे पैसे चुका दूंगा। डेजोंग नाम से कहती है कि ऑफिस में तुम मेरी हर बात से एग्री करोगे तो हर बार एग्री करने पर मैं तुम्हारे 10,000 वॉन कम कर दूंगी। नाम के डेजोंग के साथ देने पर हर कोई हैरान था और उसके खिलाफ हो रहा था, लेकिन वो बेचारा या तो कर्जे के पैसे चुका सकता था या सबको खुश रख सकता था। डेजोंग अपने एक्स बॉस से मिलकर उसे डील कैंसिल करने पर मजबूर करती है और कहती है कि आइंदा मेरी कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। डेजोंग के आगे कौन टिक सकता था, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है, लेकिन इस पर डेजोंग से कंपनी के लोग नाराज होने लगते हैं कि तुमने कंपनी का नुकसान किया है। फिर उसका एक्स बॉस उनकी कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोगों को साथ मिला लेता है, लेकिन डेजोंग उनको भी अपनी साइड पे कर लेती है। डेजोंग उनसे कहती है कि हम अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे, जिसके सब लोग खिलाफ थे, लेकिन डेजोंग किसी की नहीं सुनती और वो लोग अपना ब्रांड मार्केट में ले आते हैं, जिसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। वहीं डेजोंग का एक्स भी आता है तो सब लोग होटल में डिनर करते डेजोंग के एक्स को डिस्कस कर रहे थे कि वो और डेजोंग अभी भी साथ हैं। ये सब सुनकर नाम को बुरा लग रहा था। नाम की कंपनी को नाम की कोशिशों से टीवी पर अपनी प्रोडक्ट प्रमोट करने का चांस मिलता है। वहीं डेजोंग के एक्स को देखकर सबको लग रहा था कि डेजोंग ने अपनी बॉडी को यूज करके ये चांस लिया है। नाम ये बातें सुनकर काफी डिस्टर्ब होता है और उसे रहा नहीं जाता तो वो डेजोंग से उसके घर जाकर बात करता है कि आपको कंपनी के लिए खुद को मुश्किल में डालने की जरूरत नहीं। डेजोंग उसकी बात का मतलब पूछती है और जब वो उसे बताता है तो डेजोंग तुरंत चैनल की सीईओ को कॉल करती है, जो बताती है कि नाम की कोशिश से उनको प्रमोशन का चांस मिला, लेकिन लोगों का रिस्पांस तवक्को से ज्यादा अच्छा था, इससे चैनल दोबारा उनकी कंपनी के साथ काम करेगा। नाम उसके सामने काफी शर्मिंदा होता है और इससे माफी मांगता है। डेजोंग की एक्स कंपनी का बॉस एक और चाल चलते हुए उनके जैसा प्रोडक्ट मार्केट में लाकर उन पे कॉपीराइट का इल्जाम लगा देता है। जिसके पास पैसा हो उसकी हर बात सच्ची लगती है, तो नाम और उसकी कंपनी काफी मुश्किल में आ जाती है। वो लोग टीवी पे दोबारा प्रमोशन करते हैं तो उनका शो दरमियान में ही बंद करवा दिया जाता है। उनकी कंपनी को काफी नुकसान होता है, जिस कारण सारे एम्प्लॉइज डेजोंग से ही नाराज होते हैं, जिस पर डेजोंग अपने तरीके से अपने एक्स बॉस को ब्लैकमेल करती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ फोटोज तुम्हारी पत्नी को दिखा दूंगी। ये सुनकर उनकी कंपनी से माफी मांग कर मान लेता है कि कॉपी आपने नहीं हमने की है। नाम के घर का पाइप खराब होने के कारण उनके घर पानी पानी हो जाता है और रात को सोने के लिए डेजोंग से बात करके उसके घर रुक जाते हैं। डेजोंग ऑफिस जाते हुए उनको कह देती है कि मेरे गेस्ट आ रहे हैं तो घर जल्दी खाली कर देना। नाम और डेजोंग के ऑफिस जाने के बाद नाम की फैमिली डेजोंग के घर को अपना ही समझते हुए आजादी से पूरे घर में घूम रही थी, जब डेजोंग की मॉम आती हैं और उनको देख कर हैरान रह जाती हैं। फिर सारी कहानी जानकर वो मॉम की उन लोगों के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है, तो वो उनको पाइप ठीक होने तक उनके साथ ही रुकने का कहती है, क्योंकि पाइप को ठीक होने में 1 हफ्ता लगने वाला था। डेजोंग उनका अपने घर रहने का सुनकर अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन मॉम के आए उसकी एक नहीं चल
चलती और नाम अपनी फैमिली के साथ वहीं रुक जाता है। नाम अपनी कंपनी की एक डील करवाने के लिए क्लाइंट को एंटरटेन के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन डी जोंग को इसकी खबर होती है तो वो उसे लेने जाती है और इसके क्लाइंट का असल चेहरा दिखाती है कि वो बंदा तुम्हें बेवकूफ बनाकर किसी और के साथ डील कर रहा है। नाम अपने क्लाइंट की डी जोंग के एक्स बॉस से डील होते देखकर काफी दुखी होता है। डी जोंग का एक्स बॉस डी जोंग को ही बातें सुनाकर कि अगर तो मेरी कंपनी के साथ डील कर लेती तो आज दोनों कंपनीज को ये सब बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। ये ही नहीं, वो डी जोंग को कहता है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ही तुम्हें डिवोर्स हुई है। उसकी बातें सुनकर हमेशा स्ट्रॉन्ग रहने वाली डी जोंग टूट जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। नाम डी जोंग के पीछे जाता है तो वो उसे खुद से दूर रहने का कहती है, लेकिन नाम उसको घर ले आता है। वो घर आकर उसे कहता है कि आज जो भी हुआ मैंने कुछ नहीं देखा। नेक्स्ट डे ऑफिस में नाम डील ना होने का सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है और डी जोंग को विश्वास दिलाता है कि वो आइंदा किसी डील के लिए खुद को नहीं गिराएगा। डी जोंग अपनी मॉम से पूछती है कि आप मुझसे पैसे लेने आई हैं, जिस पर उसकी मॉम काफी हर्ट होती है कि तुम अपनी माँ से ऐसा सवाल कैसे कर सकती हो। मॉम बेटी के बताव से दुखी होकर अपने रूम में जाती है तो डी जोंग काफी देर बाद उनको देखती है जो बेहोश पड़ी थी। नाम अपने भाई और पिता के साथ डी जोंग की मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाता है जो शॉक की वजह से बेहोश थी। नाम हॉस्पिटल में डी जोंग का पूरी तरह साथ देता है और डी जोंग को भी अपने बुरे बर्ताव का एहसास हो जाता है। डी जोंग के फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वो बचपन में अपनी मॉम को कॉल करके बुलाती रहती थी, लेकिन वो अपनी जॉब के कारण उनको टाइम नहीं दे पाती। उसकी मॉम को होश आता है तो वो उसे कहती है कि तुम मेरी बीमारी पर परेशान नहीं हो, जिस पर डी जोंग कहती है कि आप पैसा कमाने के लिए मेरे पिता को मरने के लिए छोड़ गई थी, इसीलिए मैंने कमाना ही सीखा है और अपने पैसे से मैं आपका इलाज करवा लूंगी। डी जोंग की मॉम और नाम के पिता की काफी दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन मॉम डी जोंग के बर्ताव से हर्ट होकर वापस जाने लगती हैं। जैसे ही डी जोंग को उनके जाने का पता चलता है तो उसकी मॉम जा रही हैं, वो भागकर एयरपोर्ट पहुंचती है और उनको पैसे देती है। तभी मॉम उसे बताती है कि मैं तुम्हारे पिता के लिए इलाज के लिए काम करती थी और जिस दिन तुम्हारे पिता की मौत हुई उस दिन मुझे सैलरी मिलने वाली थी। अगर मैं उस दिन काम ना करती तो मुझे सैलरी भी नहीं मिलती, लेकिन जब मैं काम से वापस आई तुम्हारे पिता की मौत हो चुकी थी। डी जोंग उनको इतने समय तक गलत समझती रही थी, लेकिन अब उसका दिल साफ हो गया था और उसकी मॉम भी खुशी खुशी वापस जाती है। बॉस कंपनी में एक न्यू इन्वेस्टर ली को ले आता है जो आते ही कंपनी के लोगों को निकाल कर अपने बंदों को कंपनी में ले आता है। डी जोंग ली के आने पर काफी नाराज होती है और बॉस पर भी गुस्सा करती है, लेकिन बॉस फिर बॉस होता है, इससे वो डी जोंग को अपना काम करने का कहता है। नाम का बेटा जिसकी डी जोंग से काफी बनती है, वो डी जोंग से शादी करने के लिए घर में बहुत जिद करता है और सब शौक थे कि घर में 3 अनमैरिड मर्दों के होते हुए एक बच्चा शादी के लिए जिद कर रहा है। वो डी जोंग से कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तो वो कहती है कि कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले बड़ा होना होगा और फिर जॉब हासिल करनी होगी, फिर शादी पक्की। ये सुनकर बच्चे का दिल टूट जाता है, वो समझ आता है कि उसका यहाँ कोई चांस नहीं है। डी जोंग ली की टीम के साथ काम करने के बजाय अपनी न्यू प्रोडक्ट पर काम करके उसे मार्केट में लाती है जो बहुत सेल होती है। ली नाम और डी जोंग के दरमियान ना नजर आने वाला रिश्ता देखकर चौंक जाता है और वो कंपनी स्टाफ को बोनस देकर अपनी तरफ करना चाहता है, लेकिन तभी उन सबको उसकी असलियत पता चल जाती है कि ली के एक्स पार्टनर ने उसकी वजह से खुदकुशी कर ली थी, जिसके लिए ली की एक्स पत्नी ने उस पर केस किया था और वो कोई और नहीं डी जोंग थी। उन दोनों की केस के बाद डिवोर्स हो गई थी। अब ली ने डी जोंग को दोबारा पाने के लिए उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। बॉस ये सब सुनकर परेशान हो जाता है और उसे अपनी कंपनी डूबती साफ नजर आ रही थी। वो इस सब के लिए डी जोंग को भी बातें सुना रहा था कि तुम भी ली के साथ मिली हुई हो। ये सुनकर वो कंपनी छोड़ जाती है। डी जोंग कंपनी छोड़ जाती है और वो किसी का कॉल भी पिक नहीं करती। तभी नाम को पता चलता है कि उनकी कंपनी को डुबोने की कोशिश करने वाली कंपनी इस बार भी डी जोंग की एक्स कंपनी थी। ली उनकी कंपनी को डी जोंग की एक्स कंपनी में मिलाकर उनकी कंपनी का निशान खत्म कर रहा था। नाम और उसके कुलीग अपनी कंपनी को बचाने के लिए मैदान में आ जाते हैं, लेकिन ली नाम को भी खरीदने की कोशिश करता है। बॉस को भी अपनी गलती का अब एहसास हो जाता है और वो डी जोंग से मिलकर माफी मांगता है। नाम डी जोंग से मिलता है और इसे कहता है कि वो करो जिसमें तुम्हें खुशी हो, जिस पे वो कंपनी दोबारा ज्वाइन कर लेती है। सब लोग बहुत कोशिश करके भी अपनी कंपनी को बचा नहीं पाते क्योंकि ली कंपनी प्रेसिडेंट से अपनी इन्वेस्टमेंट वापस मांग लेता है। उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी तो वो उसे कहता है कि डी जोंग को कंपनी से ऐसे निकालो कि कोई उसे और भी ना ले। बॉस ऐसा नहीं करता और वो नाम को सब बता देता है, जिस पर नाम ली से मिलकर उसे कहता है कि तुमने क्या समझा है कि तुम जीत जाओगे। हमारे जैसे लोगों की वजह से ही दुनिया बर्बादी से बची हुई है और हम अपने बॉस और डी जोंग को भी बचा लेंगे। ली नाम की तकरीर सुनकर उससे पूछता है कि तुम डी जोंग को पसंद करते हो, तो वो कहता है कि हाँ, इसलिए उसे बचाना चाहता हूँ। नाम ली से कहता है कि मैं एक डरपोक आदमी था, मैंने डी जोंग से ही बहादुरी सीखी है, इससे उसे तो मैं बचा कर ही रहूंगा। डी जोंग जो ली से ही मिलने गई थी उसने नाम की सब बातें सुन ली थी। डी जोंग घर आकर उसे इस बारे में पूछती है कि तुम मुझे पसंद करते हो। ये सुनकर तो नाम की हालत बदली हो जाती है और वह डरते हुए नहीं कह देता है। ली की इन्वेस्टमेंट वापस करने के लिए कंपनी के सब लोग अपने अपने पैसे देने लगते हैं। डी जोंग नाम के साथ वाला अपना घर बेचकर कंपनी
कंपनी को पैसे देती है तो बेचारा नाम उसके जाने का सुनकर परेशान हो जाता है। ली को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रीजोंग से बात करने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि मैं इस कंपनी और उन लोगों के साथ बहुत खुश हूँ। ली उनको 1 साल में पैसे वापस करने का कहता है और ऐसे वो सब लोग एक बार फिर बड़ी मुसीबत से मिलकर निकल आते हैं। तभी एक बड़ी कंपनी नाम की कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी देकर उनसे डील कर लेती है। अब आता है इस सीजन का वो मोमेंट जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था और वो ये है कि नाम की प्रमोशन हो जाती है। नाम के बेटे को भी अपनी पार्टनर मिल जाती है और उसका टूटा दिल जुड़ ही जाता है। एंड पर टेजोंग अपना दिल नाम के आगे हल्का करते हुए उसे बताती है कि मुझे हालात और मेरी शादियों ने ऐसा बना दिया। टेजोंग नाम के इजहार का इंतजार कर करके आखिरकार खुद ही उसे कह देती है कि तुम मुझे पसंद हो और वो तुम ही थे जिसके साथ के कारण मैं और कंपनी सारी मुश्किलात से निकल पाए। नाम ने टेजोंग के कार की भरपाई के पैसे भी चुका दिए थे, सिर्फ कुछ पैसे रह गए थे जिसके लिए टेजोंग नाम से कहते कि तुम मुझे डांस सिखा दो, वो पैसे भी पूरे हो जाएंगे। इन पे वो दोनों अपनी बालकनी में खड़े ड्रिंक कर रहे थे जब टेजोंग के बुलाने पर नाम उसके घर जाता है और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।